आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के लिए बीजेपी हाईकमान का संदेश है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन तक लखनऊ में डेरा डाले रहे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, मंत्रियों से सवाल जवाब किए। इस बीच सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से जब स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बाहर निकले तो तमाम सवाल छोड़ गए। 3 दिन तक लखनऊ में बीजेपी नेताओं, सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से बैठक के बाद पूरा फीडबैक लेकर बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए कूच कर गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रही बीजेपी कार्यालय की सुगबुगाहट के बीच अब बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार 3 दिनों तक बैठकों का दौर चला, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की बात की गई और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों से उनके विभाग के कामों का ब्यौरा भी लिया गया। खास तौर पर संगठन विस्तार को लेकर के जिस तरीके की अटकलें पिछले दिनों तेज थी, उस बीच इस तरीके की बैठक के जरिए न सिर्फ प्रदेश के संगठन का जुड़ना बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का यहां आकर के मंत्रियों से फीडबैक लेना और कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर संगठन के समन्वय को सरकार तक पहुंचाने के लिहाज से ये बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिख सकता है, जहां बीजेपी संगठन के साथ सरकार में भी कुछ तब्दीलियां कर सकती है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का रेला लगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, स्वाति सिंह पहुंची, ब्रजेश पाठक पहुंचे, मोहसिन रजा पहुंचे, सांसद कौशल किशोर और विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की, देश को, जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। योगी सरकार के 4 साल से ज्यादा हो गए और इस दौरान ये पहला मौका है जब बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी ने सरकार के मंत्रियों को बारी बारी से बुलाकर फीडबैक लिया। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जिस तरह से मंत्रियों की क्लास ली, जिस तरह से सवाल पूछे, उससे कुछ बातें तो पानी की तरह साफ हो गई हैं। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। चर्चा ये भी है कि बीएल संतोष ने आरएसएस के लोगों से भी मुलाकात करके उनसे सरकार का फीडबैक लिया है। चर्चा ये भी है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं तो कुछ मंत्रियों की विदाई भी हो सकती है। केंद्र में भी यूपी कोटे के मंत्रियों की तादाद बढ़ाने की भी चर्चा है। बीएल संतोष ने सभी नेताओं से अलग अलग बातचीत करके फीडबैक लिया है। ये फीडबैक सरकार और संगठन दोनों के बारे में है। हालांकि बीजेपी नेता इसे रूटीन बैठक बताने में जुटे रहे। संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीजों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है। मैं सरकार का मंत्री हूं और हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में रिकॉर्ड उपलब्धियां की हैं और ये बात ये जानकारी मैंने अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी को दी। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि ये पूरी कवायद कहीं न कहीं 2022 चुनाव से जुड़ी है। केशव मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की संभावनाओं को खारिज करते हुए दावा किया कि 2022 में भी बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या पार्टी के संगठन महामंत्री ने 3 दिनों में सभी की सुनी, शिकायतें सुनी तो तारीफें भी सुनी। अपनी रिपोर्ट लेकर बीएल संतोष लखनऊ से चले गए, लेकिन फिजाओं में परिवर्तन की बात समेत तमाम अटकलें भी छोड़ गए। तमाम अटकलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव के आहट हैं। हालांकि जिस तरीके से जाने के पहले बीएल संतोष ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की सरकार को सराहा है, कई जानकार अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर संतुष्ट करने की ये कोशिश है। लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद कुछ बदलाव के संकेत हैं? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया कल रात लंदन रवाना हो गई है। टीम चार्टर्ड फ्लाइट से गई है। लंदन से उसे स्पेशल बस से साउथहैम्पटन ले जाया जाएगा। यहीं पर 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ खिताबी मुकाबला होना है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना लेकर अपने दल बल के साथ इंग्लैंड गए हैं विराट कोहली। अब से लेकर 16 सितंबर तक भारत के रणबांकुरे इंग्लैंड में ही रहेंगे। पहले क्वारंटीन में रहेंगे, फिर बायो बबल में रहते हुए फाइनल की तैयारी करेंगे। 140 सालों के टेस्ट इतिहास में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। वादा और इरादा कब पर कब्जे का ही है, लेकिन विराट न खुद दबाव लेने के मूड में है और न ही टीम को टेंशन में देखना चाहते हैं। मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजिंग समय रहा है हमारे लिए। अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है। एक मैच हमने 5-6 साल जो मेहनत करी है, जैसे मैंने बोला, उसको एंजॉय करने का समय है अभी। तो हमारा देखने का नजरिया काफी अलग रहता है जैसे लोग सोचते हैं बाहर उससे। विराट जानते हैं कि ठंडे दिमाग से अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी, फिर उस प्लान को अमल में लाने की। चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का अनुभव बताता है कि ड्रेसिंग रूम में शांति भंग होने पर सपने भी छिन्न भिन्न हुए हैं। इसीलिए इस बार सोच जरा हटकर है। माना कि न्यूजीलैंड भारत से पहले ही इंग्लैंड में फाइनल से पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेल चुकी होगी, यानी वो ज्यादा बेहतर तैयारी में होगी, लेकिन विराट इसे भाव नहीं दे रहे। You want us to board the flight from here feeling like New Zealand's got the edge, then there's no point taking that flight. We are going to board that flight knowing that we are at equal terms, and whichever team performs well session by session, hour by hour, is going to win that championship, and we have no doubts on that. इस साल वर्ल्ड कप भी है। उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जीत मिली तो विराट और उनकी टीम का रुतबा बुलंद हो जाएगा। लेकिन रहाणे, पुजारा और ईशान जैसे टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होने वाला है। It's the toughest form of the game. It's a format that tests you. It's not happened over 3 days or 3 months. It's happened over 2 years, where teams have played each other around the world and earned their stripes to play the final. So it's one heck of an event. इस फाइनल के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेगी। आज तक ब्यूरो।